दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों बिहार में आपने देखा कि भरत तिवारी इनकाउंटर करने वाले जो जितने भी दरोगा और पुलिस थे, सबकी स्थिति जो है वो दयनीय हो गई। यानी सबको अब आजीवन कारावास और फांसी की स्थिति तक पहुंच गए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो मुख्य होगा, यानी जो मुख्य जिसने गोली मारी होगी उसको तो फांसी होगा, बाकी जितने उसके साथ में रहे होंगे वह सब आजीवन कारावास की सजा भोगेंगे, यानी जो है आजीवन जेल में बीतेगा। मैं आपको बता दूं कि ये लोग कभी सोचे ही नहीं होंगे कि भरत तिवारी को इनकाउंटर करने पर जो है हम लोगों के साथ ऐसा होगा, क्योंकि इन लोगों को जो है जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी पर जो है काफ़ी गुमान था और इसलिए जो है इनके दिमाग में यह चल रहा था कि सम्राट चौधरी हैं तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सम्राट चौधरी ने भी जो है बहुत कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन समस्या ये था कि ऑनलाइन मोबाइल था। मोबाइल ऑनलाइन का मतलब समझिएगा उसमें वीडियोग्राफी थी और खुद जो है वह जो भरत तिवारी है उसने खुद वीडियो बनाया था, लाइव वीडियो बनाया था, जिसके वजह से जो है समस्या ज़्यादा जटिल हो गई। इन लोग सबूत तो बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन जो है सबूत नहीं छुप पाया। लेकिन अब जो है इनकी स्थिति जो है दयनीय हो गई। मैं आपको बता दूं, यह मिट्टी में मिल गए, यानी जो दरोगा और जो पुलिस कांस्टेबल जो डीएसपी तक थे जो है यह बर्बाद हो गए, मिट्टी में मिल गए। मिट्टी का मिलने का मतलब समझिएगा ये जो है किसी काम के नहीं रह गए। अब जो है न तो इनकी नौकरी रह जाएगी और न तो जो है इनकी जो दौलत और जो शोहरत जो कुछ भी था, भैया फला डीएसपी है, फला दरोगा है, सारी दरोगागिरी, सारा डीएसपी आना इनका जो है गायब हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि अब जो है भरत तिवारी के घर जो है तमाम जो श्रद्धांजलि देने वाले हैं वह लोग जा रहे हैं और भरत तिवारी के घर जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वहां जा करके वहां की जो मिट्टी है, यानी जहां भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ था, उस मिट्टी को जो है अपने माथे में लगा करके और उसके बाद प्रण ले रहे हैं कि आपके बताए गए मार्गों पर चलेंगे। क्या लगता है आपको कि उनके बताए गए मार्गों पे चलेंगे? यानी आपके दिमाग में क्या ऐसा है कि भरत तिवारी जो चाहते थे वह अब ये लोग कर दिखाएंगे? यानी भरत तिवारी तो जो है लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों के लिए वह लड़ रहे थे, अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे थे। लेकिन इन पुलिस वालों और इन जो है दरोगाओं को जो है वह अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बता दूं कि जब भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ था, जब उनके पैर में गोली लगी थी, 2-3 गोलियां लगी थी, फिर भी जो है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट था। वो यह बंदा बोल रहा था, सबको जो है हाथ हिला करके जो है वह यह बोल रहा था कि मैं फिर वापस आऊंगा और आपकी लड़ाई लड़ूंगा। और मैं आपको बताऊं कि उसी समय जो है उसी जीप में जो बैठे पुलिस वाले थे वहीं से खेला हुआ है। और सबसे बड़ी बात का खेला का आप समझ लीजिए कि इसमें खेला जो कुछ हुआ है वह पटना से हुआ है, यह भी समझ लीजिए। आपको यह भी पता है कि जब तक जो है पटना से कोई सिग्नल नहीं होगा किसी के इनकाउंटर का या कोई बात सिग्नल नहीं होगा, तब तक जो है हत्या नहीं होगी। तो अब इनकाउंटर यानी सरकारी इनकाउंटर के दिखावेपन में जो है इन लोगों ने भरत तिवारी की हत्या कर दी। अब उस हत्या के तहत ये जो डीएसपी और जो दरोगा ये पुलिस है जो है अब सब जेल के सलाखों में, अब जो फांसी की जो इनकी व्यवस्था बन रही है उसके तहत जो है अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं। यानी जो है जैसा मैं आपको बताया कि मिट्टी में मिल गई, ये बर्बाद हो रहे हैं, दहाड़ मार रहे हैं कि दरोगा कि अब तो मैं फंस गया। हालांकि मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि इन लोगों ने बहुत कोशिश किया था बचने के लिए, लेकिन यह लोग बच नहीं पाए। इन्होंने बहुत कोशिश किया था कि कुछ 3-5 करेंगे, उसके बाद एनकाउंटर बता देंगे, फला कर देंगे, ठिका कर देंगे। इतने लोग जो है तमाम लोगों ने जो है दिमाग लगाई थी, लेकिन वह दिमाग नहीं लग पाई। और दूसरी बात मैं बता दूं, सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वह योगी मॉडल करना चाहते हैं, वह योगी बनना चाहते हैं, वह हर बात पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं, हर बात पर इनकाउंटर करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है योगी बनने के लिए जो है ये इस तरीके से अगर आप सीखेंगे तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। एक ही जो है आपने इनकाउंटर भरत तिवारी का किया, वह भी फर्जी इनकाउंटर आपने कर दिया, पूरा प्रदेश जो है, पूरा पटना जो है हिल गया, क्रांति उसमें चल गई, जो है पूरी छीछा लेदर हो गई, आपके मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े हो गए। और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में जो है महीने में जो है 10 इनकाउंटर होते हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर होते हैं वह अपराधियों के होते हैं। और आपने जो इनकाउंटर कर दिया वह शरीफ व्यक्ति का इनकाउंटर कर दिया, जो कि विकास का कार्य करवाता था, विकास करने वाले या विकास कराने वालों के साथ खड़ा होता था। तो आपने जो है गलत व्यक्ति का जो है इनकाउंटर कर दिया। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि भरत तिवारी जो है वह एक निहायत सज्जन व्यक्ति था, केवल लोगों की लड़ाई लड़ने की वजह से उसके साथ इस तरीके की घटना हुई। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पटना तक की नाम आ रहे हैं, जहां के पटना के भी लोग हैं, तो भरत तिवारी का जो है विरोध जो है वह पुलिस वालों से नहीं था,
भरत तिवारी के नेटवर्क पे जो है एसडीएम डीएम से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी थे। और मैं आपको बता दूं एक लाइन और मैं आपको बताता हूं, इस अपने दिल में आप रख लीजिएगा कि भरत तिवारी जो है उनकी जो हत्या जो है कराई गई है, यह ऊपर पटना से कराई गई है। और हत्या का मूल कारण उसमें ये है कि बड़े बड़े अधिकारी नपने के चक्कर में थे, बड़े अधिकारी फंसने के चक्कर में थे। इसमें जो है बताओ कई जो है 1000 करोड़ का मामला था। जो जवनिया जो गांव डूबा था उसमें जो है 1100 कितने करोड़ जो है रुपए, उतने हजार आपके जो है दिल्ली से पैसा आया था, उतना राज्य सरकार पैसा दी थी। और सारे जो अधिकारी डीएम एसडीएम जो ये अधिकारी हैं, यह जो है डकार करके बैठे थे। इनको ये लग रहा था कि यह कहीं ना कहीं जो है आग की ज्वाला कल फूटेगी, तो कल सब फंसेंगे, सब जेल जाएंगे। इसलिए जो है अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में भरत तिवारी की हत्या कराई गई। यह हत्या इनकाउंटर के जो बेसिक दिखाया गया कि इनकाउंटर करके जब आप हत्या कर दोगे तो इसको जो है छुप जाएगा कि हमने इनकाउंटर किया, असलहा लहराया। लेकिन जनाब असलहा तो उठाना तो एक अपराध है। भरत तिवारी ने गलत किया कि उसने जो है क्रांति दिखाने के लिए असलहा उठाया। जिस तरीके से सरदार भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंक करके अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, उसी तरह उसने असलहा उठाया। लेकिन असलहा उठाना जहां एक जो है जुर्म है, तो असलहा आपके सामने जब फेंक करके सरेंडर किया, और उसने कहा भी कि असलहा मैं फेंक रहा हूं, लेकिन जो है तुम लोगों की कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, और तुम लोगों ने वही काम कर दिया। यानी जो अगले व्यक्ति को शरण आए हुए व्यक्ति को सरेंडर, यानी हम लोगों ने सनातन से देखा है कि विभीषण भी शरण में गया था, दुश्मन का भाई था, तो उसको जो है राम जी ने मार नहीं दिया था, उसको जो है उच्च बल्कि राजा बना दिया था। तो अगर सरेंडर अगर आता है व्यक्ति, तो आप पकड़ के न्यायपालिका के हवाले करते, उसको फांसी हो जाता, आजीवन कारावास हो जाता, जो भी सजा थी वो हो जाती। लेकिन ये क्या फैसला है कि उसके सरेंडर करने के बाद जो है आप निहत्थे में उसको आपने मार दिया। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है अब इन दरोगों को जो है, ये जो दरोगिल्ली हैं, जो दरोगी और ये डीएसपी हैं, ये सब जो है जेल जाएंगे और सबको फांसी होगा, यह तय है। कुछ कहना चाहते हो तो आप लिखिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।